हम जब भी महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनकी कहानी सुनाते वक्त उनकी फिनिशिंग और कैप्टेंसी स्किल्स पे आके रुक जाते हैं, पर इन दो स्किल्स के बीच अक्सर उनकी कीपिंग की गाथा कई बार इग्नोर हो जाती है। पर आज मैं कोई उनकी बेस्ट स्टंपिंग्स या कीपिंग रिकॉर्ड्स की बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि आज मैं वो बात करने वाला हूं जो आज तक YouTube पे किसी ने नहीं करी। और ये बात सुनने के बाद धोनी के लिए आपके मन में इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मैच से रिलेटेड कोई भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हैं, चाहे टॉस रिलेटेड, मैच रिलेटेड या फैंटेसी गेम्स रिलेटेड, तो स्क्रीन में दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप यश भाई को व्हाट्सएप करें और डिस्क्रिप्शन में दिए उनके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें। इनकी प्रेडिक्शंस काफी एक्यूरेट होती हैं और पिछले 9 साल से ये क्रिकेट एनालिस्ट हैं। तो वीडियो के बाद इन्हें व्हाट्सएप करें और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को याद से ज्वाइन कर लें। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, आज उनकी कीपिंग से रिलेटेड मैं एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा जो आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि ये कहानी से आपको ये समझ आ जाएगा कि जितना ज्यादा जरूरी फिनिशर धोनी का आना इंडिया के लिए था, जितना ज्यादा जरूरी कैप्टन धोनी का आना इंडिया के लिए था, उससे कई 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 ज्यादा जरूरी भारत के लिए कीपर धोनी का आना था। आज हम सब बड़ी आसानी से कह देते हैं कि धोनी ने हमें लगभग 15 साल तक विकेट के पीछे एक ही चेहरा देखने की आदत डाल दी थी, और जब विकेट के पीछे चेहरा बदला तो आसानी से भारत को रास नहीं आया। पर हर चीज का अंत तो होता ही है, और ठीक वैसा ही हुआ जब MS धोनी का क्रिकेट से जाने का वक्त आ गया। लेकिन चलो माना कि धोनी के जाने के बाद लोग उन्हें बैटिंग में मिस करने लगे, माना कि उन्होंने जब कैप्टेंसी छोड़ी तो हम उनकी कैप्टेंसी को मिस करने लगे, पर असल में इसकी वजह क्या थी कि उनके जाने के बाद हम कीपर धोनी को मिस करने लगे? क्या इसलिए कि उनके जैसे कोई विकेट के पीछे से बॉलर्स को इनपुट नहीं दे सकता था? क्या इसलिए कि उनकी जैसी तेजी कभी किसी और विकेट कीपर में नहीं मिली थी? ये सब तो वजह थी ही, पर असल मसला ये था कि धोनी से पहले कभी भारत को ऐसा फुल टाइम विकेट कीपर नहीं मिला था, और उससे पहले जब भी भारत ने किसी विकेट कीपर को खिलाया तो हमेशा उनके मन के किसी कोने में इस बात की टीस रही कि शायद हमने एक विकेट कीपर की जगह बनाने के लिए एक बैट्समैन को बाहर कर दिया है। क्योंकि तब के समय में या तो खिलाड़ी बॉलर बनने को देखता था या तो बैट्समैन। ऐसे बहुत कम ही क्रिकेटर होते थे जो एज अ विकेट कीपर आते थे, और जो एज अ विकेट कीपर आते थे वो उतने अच्छे बैट्समैन नहीं होते थे, क्योंकि विकेट कीपर की प्रैक्टिस का रूटीन ही ऐसा था कि उसका मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस में जाता था रेदर देन बैटिंग। क्योंकि असल में तब यह भी एक मान्यता थी कि विकेट कीपर जितने रन कीपिंग में बचाता है, असल में वो भी उसका एक तरीके से रन बनाना ही होता है। इसलिए एक कीपर की कीपिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, भले बैटिंग के साथ हो जाए। इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि भले ही हम ये जानते हैं कि राहुल द्रविड़ ने कई मैचेस में इंडिया की कीपिंग तक करी है, पर यह शायद लोगों को नहीं पता होगा कि वो कीपिंग करना चाहते ही नहीं थे, उनसे कीपिंग करवाई गई थी, क्योंकि भारतीय टीम इस हद तक मजबूर थी कि वो चाह के भी ऐसा प्लेयर नहीं ढूंढ पा रहे थे जो विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों अच्छा हो। आप 2004 से पहले किसी भी विकेट कीपर के स्टैट्स उठा के देखेंगे तो उनकी एवरेज भारत के कई बॉलिंग ऑलराउंडर से भी कम हुआ करती थी। मैं यहां पे किसी भी एक्स विकेट कीपर को छोटा दिखाना नहीं चाहता, बस असल तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ उन नामों की बैटिंग एवरेज पे नजर डालें जिन्होंने 30 से भी ज्यादा मैचेस में भारत के लिए कीपिंग करी थी, तो सैयद किरमानी की 88 टेस्ट में एवरेज 26 थी, तो 49 ओडीआई में मात्र 20। किरण मोरे की 49 टेस्ट में एवरेज 25 थी, तो 94 ओडीआई में सिर्फ 13। चंद्रकांत पंडित ने भी जहां भारत के लिए 36 ओडीआई में कीपिंग करी थी, उसमें उनकी बैटिंग एवरेज सिर्फ 20 थी। एक लंबे समय तक विकेट कीपर रहे नयन मुंगिया की भी एवरेज 44 टेस्ट मैच में 24 की थी, तो 140 वनडे में मात्र 20 की। और धोनी से जस्ट पहले कीपर रहे पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक की भी बैटिंग एवरेज
उस समय 25 से भी नीचे थी। इसी वजह से भारत एक अच्छे बैट्समैन विकेटकीपर की तलाश में बड़े जोरों शोरों से जुटा हुआ था, लेकिन भारत की ये तलाश तब पूरी हुई जब सौरव गांगुली को धोनी के रूप में एक ऐसा विकेटकीपर मिला जो जितना अच्छा विकेटकीपर था उतना ही अच्छा बैट्समैन था। और तब सौरव गांगुली और पूरा बीसीसीआई इतनी तसल्ली में आ गया कि अब उनकी टीम में भी कीपर सिर्फ कीपिंग के लिए नहीं बल्कि बैटिंग के लिए भी खेलेगा। उस समय भले ही गांगुली और बीसीसीआई धोनी को बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ नहीं लाया था, क्योंकि उनसे पहले भारतीय विकेटकीपर का जो स्तर था वो इतना नीचे था कि अगर उस समय उन्हें ऐसा विकेटकीपर भी मिल जाता जो हर मैच में सिर्फ 25 से 30 रन की इंश्योरिटी भी टीम को दे दे, वो भी उनके लिए सोना होता। पर इसी सोने पे सुहागा तब हुआ जब धोनी ने अपने जलवे दिखा के ये साबित करा कि वे सिर्फ इंडियन टीम के बेस्ट विकेटकीपर बनने के लिए नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े बैट्समैन कीपर बनने आए हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, उनसे पहले के कीपर जहां मैक्सिमम 25 की एवरेज पे टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वहीं धोनी 60 से 70 की एवरेज से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिस स्तर को टीम के पुराने विकेटकीपर क्या टीम का कोई बल्लेबाज तक नहीं छू पा रहा था। शुरुआती चंद सालों में ही धोनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी देश के उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल बन गए थे जो क्रिकेट की दुनिया में एज अ विकेटकीपर आना चाहते थे, पर यह डाउट उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था कि क्या विकेटकीपिंग की आड़ में दुनिया उन्हें एक अच्छे बैट्समैन का दर्जा दे पाएगी। पर धोनी उन सब के लिए एक उदाहरण बन इस सोच को खत्म कर रहे थे, क्योंकि वो मैच दर मैच, साल दर साल प्रूव कर रहे थे कि एक विकेटकीपर बैट्समैन भी रैंकिंग में नंबर 1 हो सकता है, बैट्समैन ऑफ द ईयर बन सकता है और प्लेयर ऑफ द ईयर भी हो सकता है। आपको अगर अब भी कुछ डाउट आ रहा है तो मैं इंडिया में उनके बाद आने वाले विकेटकीपर क्या कहते हैं वो तो छोड़िए, मैं आपको इंडिया से बाहर लेके जाऊं तो आज वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप विकेटकीपर बैट्समैन जॉस बटलर खुद कहते हैं कि वो धोनी ही थे जिनसे इंस्पायर होकर उन्होंने एक विकेटकीपर बनने का सोचा। और उनके द्वारा कहा गया एक बड़ा ही फेमस कोट है कि अगर मैं धोनी का 50% भी बन जाऊं तो मैं अपनी जिंदगी को सफल मानूंगा। मैं इस वीडियो के क्लाइमैक्स के लिए एक बहुत ही सिंपल सी बात कह देता हूं जो पूरी कहानी को एक बार में क्लियर कर देगी, और वो ये है कि धोनी से पहले वर्ल्ड क्रिकेट में जिसने पहली बार कुछ हद तक इस सोच को तोड़ा था कि एक विकेटकीपर एक अच्छा बैट्समैन नहीं हो सकता, वो थे नन अदर देन एडम गिलक्रिस्ट। एंड धोनी के आने के बाद जब खुद गिलक्रिस्ट से यह पूछा गया था कि क्या आपको भी लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट को दूसरा गिलक्रिस्ट मिल गया है, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने ये कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, मैं खुद MS धोनी को बैटिंग करते हुए देखने के लिए कितने भी रुपए खर्च कर सकता हूं, और माफ कीजिएगा धोनी कभी दूसरे गिलक्रिस्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो पहले MS धोनी बनेंगे। और इतिहास गवाह है कि गिलक्रिस्ट की वो बात सच ही नहीं हुई बल्कि इतनी हद तक सच हुई कि विश्व में कोई माइका लाल उसके बाद से ये कह नहीं पाया कि एक विकेटकीपर अच्छा बैट्समैन नहीं हो सकता। अगर आप लोग तक मेरी बताई गई ये कहानी पहुंची है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताएं, और मैच रिलेटेड एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए उनके टेलीग्राम ग्रुप को भी याद से ज्वाइन कर लें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से कर लें ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।